बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए जनाब वाला, हम सब कहीं ना कहीं बेपनाह बोझल हुए हैं। किसी न किसी वजह से हम बोझलपन का शिकार होते हैं या बर्डनाइज हम हुए होते हैं, स्ट्रेस के अंदर होते हैं। तो ये जो बर्डन है, इसके ऊपर हल्का सा अगर आप गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये बर्डन हमारे दिमाग में तो है, लेकिन हमारे दिमाग में किस वजह से है? हमारे इर्द गिर्द रश बड़ा होता है। अब मैं अक्सर जब ट्रेनिंग कराने के लिए जाता हूँ ऑफिसर्स को, तो मैंने कहता हूँ कि आपकी जो टेबल है, अगर उसमें वो क्लटर्ड होगी, उसके मैसी होगी, तरतीब में चीज़ें नहीं पड़ी होंगी, तो आप उलझे रहेंगे, आप बर्डन फील करेंगे। आपको यार ये काम भी करने वाला है, वो भी काम भी करने वाला है, मुझसे ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा। तो वो जो बर्डन होता है, जो फिजिकली चीज़ों को जिसने घेर के रखा होता है, वो आपके दिमाग के ऊपर भी उसका असर पड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा बोझल महसूस करते हैं। ठीक है, इकॉनमी हमारी के मसाइल मामलात हैं और भी बहुत से ऐसे मामलात हैं, उनकी वजह से मेरा दिल ख़राब होता है, हम सैडनेस भी फील करते हैं। लेकिन ये जो बर्डन है ना जनाब, ये ज़रा और तर्ज का होता है। जो कंप्यूटर को समझते हैं, मैं उनसे एक बात अर्ज़ करूँ, बल्कि आम तो अब तो सब जानते हैं इस बात को, डेस्कटॉप जो होता है, जितना आपका डेस्कटॉप भरा हुआ होगा ना, जो सामने नज़र आ रहा पड़ा होता है, उतना आपका प्रोसेसर काम नहीं सही करता, आपका दिमाग काम नहीं करता। सिमरात उसका जो कंप्यूटर का दिमाग है वो काम ही नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो भरा हुआ है उसका। और इसीलिए क्या कहा जाता है कि डेस्कटॉप से तो चीज़ें हटाओ, फिर वो तेज़ तेज़ काम करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब जब बोझल होता है इंसान, तो उसकी ढेर सारी फाइल्स कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे पड़ी होती हैं जहाँ नहीं होनी चाहिए। और बाज़ों को तो डुप्लीकेट फाइल्स भी होती हैं। और डुप्लीकेट फाइल्स क्या होती है? एक ही नाम की, एक ही शय की फ़ाइल 3-4 मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ औकात में आपने सेव की, और वो पड़ी हुई है और आप काम ही नहीं कर पा रहे उसकी वजह से, और दिमाग में कहीं ना कहीं बड़ी हुई है। इस बुनियादी बात को समझते हैं। अब ज़रा हम घर में आते हैं। अब ज़रा घर में आकर आप देखिए, आप कभी अपने स्टोर का चक्कर लगा के देखिए, आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं जिनको शायद आज आप देखने जाएंगे तो पता चलेगा यार ये तो 2 साल पहले यहाँ लाए थे, हमने रखी थी, कुछ 6 महीने पहले की रखी हुई। यार जब चीज़ें इस्तेमाल में नहीं रही रखी हुई हैं, उनके इस्तेमाल में नहीं आनी है, तो उनको रखने की क्या ज़रूरत है? वो अगर आपने किसी वक्त ज़रूरत के लिए ले ली थी, वो आपकी ज़रूरत अगर पूरी हो गई है तो ज़रूरतमंदों को वो दें। आपके इर्द गिर्द हम जिस मुआशरे में रहते हैं, हम तो वैसे खैर वाले लोग हैं, तो तकसीम करें उसे उन लोगों तक जिनकी वो ज़रूरत है। आप उसके अलावा और अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं तकसीम नहीं करता, कोई बात नहीं, OLX पे लगा दे, बेच दे। जितनी स्पेस फ्री होगी उतना स्पेस साफ रखने में आसानी होगी। स्पेस साफ होगी, आप हल्का फुल्का फील करेंगे। मैं देखता हूँ लोगों की अलमारियाँ ढेरों ढेर कपड़े पड़े हुए हैं, और वो कहते हैं हाँ ये कपड़े तो मैंने काफ़ी अर्सा हो गया पहने नहीं। मर्द भी और खातिन और हजरात भी, मर्द हो गए, हजरात हो गए, खातिन हो गई, ये सब के सब। इनको आप देख लें, जूते हैं 8-8, 10-10 जोड़े जूते के लिए हुए, और जब ज़रूरत पड़ती है जूते के कि हमने वो वाला, हाँ ये मैंने उस वक्त के लिए लिया है ना, ये उस वक्त के लिए लिया है ना, वो संभाल के रखते हैं उसको, और फिर बारी नहीं आती अक्सर। इस तरह और बहुत सी चीज़ें आपके घरों के अंदर मौजूद हैं। फर्नीचर पड़ा हुआ है, भाई जिसकी ज़रूरत नहीं है उसने जगह घेरी हुई है, और आप ये मत समझे कि उसने कमरे वाली जगह घेरी हुई है। आप उसका एक नतीजा निकाल लें कि सिर्फ कमरे वाली जगह नहीं उसने घेर रखी, बल्कि उसने आपके दिमाग और दिल में भी कोई जगह घेर रखी है। तो आपके दिल और दिमाग की जगह को तो फ्री करवाएं वहाँ से, और आप उस बर्डन से उसे हटा सकते हैं। आप वो हटा के तो देखिए उस बर्डन से, आपको खुद ब खुद नताइज निकल, आप हल्का फुल्का फील करेंगे। पहले होता था, लोग तकसीम करने पे यकीन रखते थे। आज हम गम को तो तकसीम करते हैं, लोगों में बांट देते हैं, अपनी तकलीफ़ शेयर करके लोगों में बांट देते हैं। ये चीज़ें बांटिए ना लोगों में जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। आप तो अपने देखिए कि अगर आपको जो सूट आपके इस्तेमाल में नहीं है, आप उसका तन ढाँप दीजिए। जो आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिसको उसकी ज़रूरत हो सकती है, ये आप करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। आप ज़रा जाकर अपनी कबर्ड का विज़िट करके देखिए, आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपके शायद किसी वक्त काम की थी और अब शायद कभी ज़रूरत पड़ेगी। अरे यार कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी, और जिसको अभी ज़रूरत है आप उसके हिस्से में रख दीजिए ना। बहुत हल्का फुल्का फील करेंगे, बहुत हल्का फुल्का फील करेंगे। चूँकि और देखिए, हल्का फुल्का पता है आप क्यों फील करते हैं? हिसाब देना है। दुनिया में तो देना ही देना है चीज़ों का, आखिरत में भी तो देना है। ये जो पीछे 2000, 500, 300, 250 सूट छोड़ के जाएंगे, उसका हिसाब नहीं देंगे। बेशक बाद में पीछे वाले जिसको भी दे दें वो उठा के, उन्होंने तो नहीं दिए अपनी ज़िंदगी में। अपनी ज़िंदगी में चीज़ें तकसीम करना शुरू करें। जब आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें तकसीम करेंगे तो आपको वो प्यारी थी किसी न किसी तरह से। जब वो लोगों के अंदर उसको तकसीम करना शुरू करेंगे तो आपका रब आप पे और तरह से राज़ी होगा। वो आपको और अता करेगा, चूँकि वो फिर आपको वो वाला हाथ बना देगा
جو لوگوں میں تقسیم کرنے والا ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ اسے کر کے دیکھیں، کچھ مت، آپ صرف آج ایک کام کریے، اپنی کوئی ڈرار، اپنی کوئی کبرڈ، اپنا کوئی کچن کا سامان، کوئی سٹور کا سامان تھوڑا بہت تو نکال کے دیکھیے، آپ دیکھیں یو وڈ فیل ویری مچ لائٹ، آپ بہت ہلکا پھلکا فیل کرو گے اور کسی کے کام بھی آ چکے ہوگے۔ اور اگر میں وہی بات آپ سے کر سکتا نہیں تو بیچ دیجئے، جب ضرورت ہوگی، مثلا ایک چیز کی ضرورت آپ کو 2 سال بعد ہو سکتی ہے، یہ کیا بات ہوئی، ابھی تو نہیں ہے نا۔ تو آپ ان چیزوں کا دھیان رکھ کے اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا فیل کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ رب کے حضور بھی جب آپ حاضر ہوں گے تو حساب ذرا کم دینا پڑے گا۔ خدا آپ کو اور ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دھیان سے سننے پر میں آپ کو شکر گزار ہوں۔ ہاں، اختلاف رائے کا حق آپ ذرا محفوظ رکھتے ہیں، بس ذرا طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا۔